बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों की कटौती पर बीजेपी ने नीतीश सरकार को हिंदू विरोधी करार दिया है। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के नए फरमान के मुताबिक राज्य के स्कूलों में अब रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं रहेगी। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 31 अगस्त को छुट्टी घोषित थी, जिसमें अब बदलाव कर दिया गया है। दिसंबर तक बिहार के स्कूलों में पर्व त्योहारों पर 23 छुट्टियां थीं, जिसे घटाकर 11 कर दिया गया है। दुर्गा पूजा में पहले स्कूलों में 6 दिनों की छुट्टी हुआ करती थी, जिसे घटाकर अब रविवार जोड़कर 3 दिनों का कर दिया गया है। बिहार में दीपावली और छठ पूजा की छुट्टियों में भी कटौती की गई है। वहीं बीजेपी नेता सुशील मोदी ने हिंदुओं के पर्व त्योहार पर स्कूलों में छुट्टियों में कटौती को वापस लेने की मांग की है। सुशील मोदी ने सरकार के फैसले को हिंदू विरोधी करार दिया है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, जितिया, कार्तिक पूर्णिमा और दिवाली, छठ की छुट्टियों में भारी कटौती कर अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है। आखिर रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, जितिया की छुट्टियों को क्यों रद्द किया गया? आखिर कार्तिक पूर्णिमा की छुट्टी को क्यों रद्द किया गया? मोहम्मद साहब के जन्मदिन और चेहलुम की छुट्टियां यथावत है, वो रहनी भी चाहिए। मैं उसके पक्ष में हूँ कि चेहलुम और मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर छुट्टी होनी चाहिए, लेकिन छठ की छुट्टियों में कटौती करना, दिवाली की छुट्टियों में कटौती करना और जन्माष्टमी, जितिया से लेकर महत्वपूर्ण हिंदू पर्वों को पूरी तरह से उनकी छुट्टियों को रद्द कर देना, ये क्या दर्शाता है? नीतीश जी, आपने एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षा विभाग का प्रधान सचिव बना रखा है जो इसी प्रकार की ऊटपटांग हरकतें कर पूरे देश के अंदर बिहार की जग हंसाई कर रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा कि अविलंब इस हिंदू विरोधी सर्कुलर को वापस लिया जाए और आप राइट टू एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं, उसके धारा 27 में तो ये कहा गया है कि गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को नहीं लगाया जाएगा। 2 महीना जातीय सर्वेक्षण का काम चला, सारे स्कूल बंद पड़े थे, शिक्षक वही काम करें, मिड डे मील हो, मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो। अगर गैर शैक्षणिक कार्यों से अगर शिक्षकों को निकाल दिया जाए तो छुट्टियों में कटौती करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए राइट टू एजुकेशन का बहाना मत ढूंढिए और अविलंब इस हिंदू विरोधी सर्कुलर को तत्काल बिहार सरकार वापस लेने का काम करे। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित हो, इसलिए स्कूलों में कार्य दिवस बढ़ाए गए हैं। कहने के लिए गिरिराज सिंह जी भारत सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आज तक सामाजिक सरोकार से जुड़े किसी भी मुद्दे पर उनका कोई बयान नहीं आता है। हमेशा उल जलूल टिप्पणी करना, धर्म के नाम पर तनावपूर्ण बयान देना, यही उनकी नीति में शामिल है। बिहार सरकार की जिस चिट्ठी पर वो टिप्पणी कर रहे हैं, अगर उस चिट्ठी को गौर से पढ़ते तो उन्हें दिखाई देता कि किसी भी पर्व त्योहार की छुट्टी कैंसिल नहीं की गई है। यह जरूर है कि राइट टू एजुकेशन के तहत प्राथमिक विद्यालयों में 200 दिन और माध्यमिक विद्यालयों में 220 दिन कार्य अवधि होनी चाहिए। बहुत सारे कारणों की वजह से विद्यालयों में छुट्टियां होती रहती हैं, तो सरकार की प्राथमिकता में शामिल है कि कैसे विद्यार्थियों को लंबे समय तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। लेकिन इन बातों से गिरिराज सिंह जी को क्या फर्क पड़ेगा? उनके लिए तो राजनीति सर्वोपरि है। बच्चों की पढ़ाई जरूरी नहीं है, लेकिन कैसे हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान के नाम पर ऊंची और घटिया राजनीति की जाए, ये उनकी प्राथमिकता में शामिल है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के इस फैसले को लाखों शिक्षक शायद ही मन से स्वीकार कर सके। वैसे भी पर्व त्योहार मनाने में स्कूल के बच्चे ज्यादा उत्साह दिखाते हैं। ऐसे में स्कूल के लाखों बच्चे पर्व त्योहार के मौके पर अपने घर में ही रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि स्कूल खुला है या बंद। इसलिए बिहार सरकार को अपने फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, Q5 नेटवर्क।